बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज भरत जोशी लेखक हैं, आप गांधी दर्शन के, और आप हैं युवा नेता बीजेपी के तपन मेघावत। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो चर्चा करते हैं आज फिर राजनीतिक मौसम के हिसाब से। उपचुनाव का मौसम भी चल रहा है जी। तो कौन जीतेगा सलूम्बर में और 84 का उपचुनाव? ये 84 हॉट सीट किस कारण से हुई कि जब राजकुमार रोहत बाप से वहां से जीते, उसके बाद से ये हॉट सीट हुई ना, तो इसलिए। और फिर इसमें गठबंधन किया इन्होंने। ये कुछ बातें ऐसी थी जो अभी के समय की है, इसलिए उनको याद किया जा रहा, नहीं तो आप भी उनका नाम लेके बात नहीं करते। देखिए, जिस तरीके से राज्य में जो सरकार है और जिस तरीके से 11 महीनों में हमारे भजनलाल जी की यशस्वी मुख्यमंत्री की जो सरकार चली है, जिस तरीके से गुड गवर्नेंस हुआ है, जिस तरह की योजना आई हैं, उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये पूरी तरीके से अभी इन चुनावों में एक माहौल बना हुआ उपचुनावों में, और जनता को भी इस तरफ सोचना चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए कि जिसकी सरकार राज्य में है उनके साथ रहने में ही फायदा है। रही बात 84 की, तो 84 के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 84 में, चाहे अगर इस बात को 84 के चुनावों को आप लोकसभा के चुनाव से भी अगर जोड़ के देखते हैं, तो जो गलती युवाओं ने जातिगत समीकरण को देखते हुए या कहीं और किसी की बलगराने में और कहीं न कहीं आरक्षण जैसे झूठे मुद्दों पर उन पर विश्वास करके जो उन्होंने एक साथ जो अपना बहुमत दिया था, वो बहुमत इस बार नहीं मिलने वाला है। आप उनकी फूट देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनके एक पार्टी के ही पोपट जी करके हैं, उन्होंने बगावत करी तो उन्होंने फॉर्म भरने को बोला, उनको मनाने की कोशिश करी, लेकिन रूठे हुए फूफा जी कैसे होते हैं, वो शादी का क्या माहौल रखते हैं, वो आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जनता भी बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन वो दिल में तो नाराजगी उनकी कहीं न कहीं रहती है। उसका असर हमेशा देखने को मिलता है। कहीं एक पीएम कोई पहली बार का कोई उदाहरण नहीं है। दूसरे, उनके जो वहां के चिखली की जो प्रधान है, उनके पति ने भी बगावत करी, निर्दलीय फॉर्म भरा, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो जो पार्टी का अस्तित्व ही अभी बना है, उनमें ही अगर ये फूट पड़ने लग गई थी, कहां लेके जाएंगे? ये तो एक बार लॉटरी जो थी वो खुल गई, चाहे वो किसी भी कारण से खुली हो, किसी भी तरीके से आरक्षण के नाम पे उन्होंने झूठे युवाओं को बलगलाया हो, उन्होंने जातिगत समीकरण की बात करी हो, कुछ भी करी हो, लेकिन ये चीज अब कहीं से कहीं तक आने वाली है नहीं। जनता समझदार हो चुकी है और अभी ये 6 महीने सिर्फ लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लेकिन इन 6 महीने के अंदर आप पूरी तरीके से बांसवाड़ा डूंगरपुर की आप स्थिति देख लीजिए। सिर्फ एक बार उनके सांसद आए हैं यहाँ पर, कोई किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। वो लेके आएंगे क्या जब केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है? तो मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपका चैनल जनता तक जाता है, बांसवाड़ा के जो लोकल लोग हैं, बांसवाड़ा जिले के, डूंगरपुर जिले के लोगों तक आपकी ये बात पहुंचती है, जो हम आप तक पहुंचाते हैं, आप आगे तक पहुंचाते हैं। मैं तो आप इसके थ्रू जनता को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब केंद्र राज्य के अंदर भी सरकार बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको बीजेपी को ही जिताकर विकास में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अच्छा, मौजूदा सांसद राजकुमार रोहत, इसीलिए उनकी हवा चलती थी, क्या इस बार हवा उनकी है? नहीं है। ये तो गठबंधन वालों को पूछे जिन्होंने इनसे गठबंधन किया था लोकसभा में। गठबंधन करने का आप क्यों नहीं हुआ? गठबंधन करने का कारण राहुल गांधी को ये बांसवाड़ा की एक सीट गिफ्ट करनी थी। अच्छा, कर दी गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट कर दी। हाँ। मतलब क्या, मतलब वो जिता दिया हमने, कोई राजकुमार को जिता दिया। और आर्टिकल का या किसी तरह का कोई नमूना था कि जो आपने उनको गिफ्ट कर दिया? गिफ्ट हमने वोट देकर के जिताया ना। गिफ्ट क्या होता है? हमने उसको वोट देकर के जिता दिया। आपको जनता ने समर्थन दिया, आप उस बात को मानो। आपने किसी राहुल गांधी के लिए सीट ज्यादा, आप बहुत गलत बात कह रहे हैं कि आपने उनको राहुल गांधी के लिए किया। ये नहीं है, ये जनता ने आपको समर्थन दिया, जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन आप उस भरोसे पे पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे। जनता ने इसीलिए समर्थन आपने ये करके आपने राहुल गांधी द्वेषपूर्ण राजनीति करी,
उसकी वजह से आपने गठबंधन किया। और अगर करना था तो डोटासरा जी अभी ठुमके लगा के अभी गठबंधन करते ना, अभी क्यों ठुमके उस टाइम पे क्यों नहीं, क्यों लगा के क्यों किया अभी? अरे चलो ये समझ लो कि उस समय जरूरत सिर्फ नहीं यहाँ पे है। 84 जो विधानसभा है वहां पे आपने गठबंधन नहीं किया, तो वहां पे खिसवर में उसमें दूसरी जगह पे जहां जहां आपके गठबंधन थे किसी भी जगह पे एक भी गठबंधन नहीं हुआ। जरूरत नहीं थी। ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया? सिर्फ 4 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आपने गठबंधन तोड़ दिया? गठबंधन अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, आपके सामने है कि जहां पर कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल होंगे उन्होंने अपनी एक सरकार बना के सब उसमें एनसीपी की जो शरद यादव वाली जो गुट है वो भी लड़ रहा है, उसके अंदर शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप भी लड़ रहा है, तो वहां पे भी तो गठबंधन वही है जो 5 साल पुराना गठबंधन वो भी तो चल रहा है। यहां से हमारे बीजेपी की जो गठबंधन है कि एनसीपी की अजित पवार की सरकार है उसके साथ में है, शिंदे गुट की हमारे शिवसेना के साथ में है, तो गठबंधन तो वहां चल ही रहे ना, गठबंधन टूटे कहां है? यूं तो आपको ऐसा हो गया 4 महीने के अंदर आपको गठबंधन तोड़ना पड़ा, मतलब कि फायदा किसने उठाया इस बात का? राजस्थान में न तो बीजेपी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कहा, आरएलपी ने कहा कि गठबंधन करो, नहीं कहा तो नहीं किया गठबंधन। ये तो पूरी तरीके से द्वेषपूर्ण वाली राजनीति जाकर के कहा ही नहीं कि द्वेषपूर्ण वाली राजनीति से कार्य किया, उनको युवाओं को कहीं ना कहीं बलगराना था। आप रही बात आप ये कह रहे कि राजकुमार जी रोड की हवा की बात कर रहे हो, तो बोले आरक्षण का मुद्दा कहां गया कि जो उन्होंने उसमें उठाया था? उनके जो बागी होकर जो कैंडिडेट पोपटलाल जी निकले बाहर, उसके बाद फिर उनके प्रधान के जो पति निकले, वो तो सरेआम इस बात को कर रहे हैं कि जो आरक्षण के मुद्दे से जिस तरीके से संगठन को खड़ा किया गया था कि हमारे युवाओं को आरक्षण मिलेगा, वो मुद्दा तो कहां और चली गई और नई बांग बिलिस्तान की कर दी, तो मुद्दा ही पूरा चेंज कर दिया। कहां मुद्दा आरक्षण का था जिसके बेस पे आप इलेक्शन लड़े, उस पर तो अभी कार्य होना शुरू हुआ ही नहीं है, और आपने नई मांग करके और आपने पूरा सभी तरीके से पूरा हवा ही बदल दी। तो ये युवा हो सकता है कि एक बार भ्रमित हो जाए, एक बार गुमराह हो जाए, लेकिन वो कोई कम बुद्धि वाले नहीं है कि उनको समझ नहीं पड़ती है। वो समझते हैं कि बोले कि हमको किस तरीके से हमको विकास का कार्य कौन कर सकता है, जिसके केंद्र के अंदर जिनका कोई एक नेता नहीं, राज्य के अंदर जिनका कोई नेता नहीं, वो कहां से विकास कार्य ले आएंगे, कहां से विकास कार्य कर देंगे? यूं युवा समझ चुके हैं, पूरी तरीके से आप जागरूक हो चुके हैं, और वो इस चुनाव में वोट देके बीजेपी को ये आपको दिखा देंगे, और आने वाले जो 25 तारीख को जब आप रिजल्ट आएंगे तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सबको भौचक के करने वाले हो जाएंगे कि बोले कि ये क्या हुआ। नहीं, फिर भी कोई सांसद अगर कोई मुद्दे उठाता है तो बात तो सुननी पड़ेगी, सुननी चाहिए। वो उनकी पार्टी की विचारधारा के आधार पे कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, भले पार्टी से मौजूदा जो केंद्र में सरकार हो कि राज्य में सरकार हो, सुननी भी उसका उम्मीदवार हो कि नहीं हो, या सांसद हो कि नहीं हो, विधायक हो कि नहीं हो, उसकी बात तो सुननी जाएगी ना, और सुननी भी चाहिए। आखिर वो हमारे इतने, देखिए जो भी जनता के हित के जो फैसले होते हैं ना, चाहे वो उसकी आवाज कोई भी उठाए, मैं सिर्फ एक छोटा सा नेता हूं पार्टी का, यह कार्यकर्ता ही हूं मैं। अगर कोई बात जनता के हित की सरकार के सामने रखता हूं या सरकार के प्रतिनिधि अधिकारियों के सामने रखता हूं, तो वो भी उस बात को समझेंगे। ये कहना कि बोले कि वो सांसद दूसरी पार्टी के हैं इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे, ये बात तो कहीं से कहीं तो कोई नहीं होती, लेकिन आपकी बात के अंदर दम होना चाहिए। आपके जो विचार है, आपके मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभावी मुद्दे होने चाहिए। अगर प्रभावी कार्य होगा और प्रभावी जिससे जनता को कोई फर्क पड़ सकता है या जनता के हित के कार्य होंगे तो ही वो कार्य हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। वो सांसद है लेकिन फिर भी उनके साथ में छुआछूत किया गया, अच्छा, बीजेपी के द्वारा शुद्धिकरण जो किया गया था। हाँ, जो जब वो गोटिया अम्बा गए तो मंदिर में गए, जा सकते हैं कहीं पे भी, कोई भी कहीं भी जा सकता है, और जाए उसके बाद में देखिए अगर आप इस वेब पे जाएंगे तो अपने जो ये डिबेट का जो मुद्दा है ना वो पूरा भटक जाएगा और चुनाव से दूसरी तरफ चले जाएंगे। मैं आपको नहीं, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ कि जब उन्होंने बोला कि हमारे हिंदू देवी देवता, हम हिंदू नहीं हैं और हम देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, तो फिर वो हमारे मंदिर में क्यों जाए? कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी मंदिर में जाएंगे, किसी भी इस तरह से कार्य होगा ही होगा। किसी आप रोज आपके विचार नहीं बदल सकते। आप एक दिन बोले कि मैं हिंदू हूँ, एक दिन आप बोले कि मैं ईसाई हूँ, एक दिन आप बोले कि मैं कोई भी कहीं भी जा सकता है, एक दिन ये बोले कि आपको आपका एक स्टेट रखना पड़ेगा। आप नहीं जाने के, आप लोकतंत्र में
वहाँ पे शुद्धिकरण आप करते हैं, लोकतंत्र वो में करते हैं। आपको पूरा बोलने का आपको पूरा अधिकार है, आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, आप स्वतंत्र है, भारत देश के नागरिक है, वो बात सही है, लेकिन आप किसी के भी उसके धर्म बाद से रिलेटेड आप कोई भी बात नहीं कह सकते, या आपके विचार आप किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते। छुआ इसलिए शुद्धिकरण कर रहे हो, छुआछूत है, और बीजेपी ने मनुस्मृति में जो छुआछूत थी उसको वापस कायम करना चाहती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दोनों ने अपना कीमती समय BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल स्टूडियो रूम पे दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम, जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।